हेलो दोस्तों, अर्ची वॉइस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। किसको कौन सी योनि मिलती है, व्यास और मुनियों के संवाद से खुला रहस्य। हिंदू परिवारों में कुछ साल पहले तक एक कैलेंडर अमूमन रहता था जिसमें पाप करने वाले लोगों को मौत के बाद मिलने वाली सजा को दर्शाया जाता था। इस कैलेंडर ने सदियों तक लोगों के पाप कर्म करने से बचाने में बहुत मदद की। आजकल यह बहुत दुर्लभ रूप से किसी घर में नजर आता है। व्यक्ति बचपन से ही इस कैलेंडर को देखते हुए इस तरह बड़ा होता कि उसमें पाप कर्मों से बचने का संस्कार बहुत दृढ़ होता था। सनातन धर्म के अनुसार जीव अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में विचरता रहता है, जिनकी संख्या 84 लाख है। आइए इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसे जानते हैं। मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा सदा से रही है कि मरने के बाद क्या होता है। भारतीय धर्मों में कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म की अवधारणा है। यह भी बताया गया है कि किस कर्म को करने से मनुष्य को अगले जन्म में कौन सी योनि मिलती है। ब्रह्म पुराण में पुण्यात्मा मुनियों और वेद व्यास के बीच एक संवाद आता है, जिसमें व्यास जी ने अन्य विषयों के साथ इस विषय पर भी प्रकाश डाला है। मुनियों के साथ संवाद में व्यास जी ने बताया कि पराई स्त्री के साथ सहवास करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया बनता है, फिर क्रमश कुत्ता, सियार, गीद, सांप, कौवा और बगुले के रूप में जन्म लेता है। मित्र, गुरु और राजा की पत्नी के साथ समागम करने वाला व्यक्ति मरने के बाद सुअर के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद 10 वर्ष तक बगुला, 3 वर्ष तक सुअर रहकर मरने के बाद 10 वर्ष तक बगुला, 3 महीने की चींटी और 1 माह तक कीट की योनि में पड़ा रहता है। इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद वह पुनः क्रमी योनि में पैदा होता है। 14 महीने तक इसी योनि में जीवित रहता है। इस प्रकार अपने पाप कर्मों का क्षय करके फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। व्यास जी ने बताया कि अपनी कन्या का विवाह किसी के साथ तय करके फिर किसी दूसरे के साथ विवाह करने वाला मरने के बाद कीड़े की योनि में जन्म पाता है। इस योनि में 13 वर्ष तक जीवित रहकर फिर पाप समाप्त होने पर वह फिर मनुष्य बनता है। जो व्यक्ति देव कार्य या पितृ कार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मर जाता है, वह कौवा बनता है। 100 साल तक कौवे की योनि में रहकर वह मुर्गा बनता है। इसके बाद 1 माह तक की सर्प की योनि में रहता है और उसके बाद मनुष्य बनता है। जो व्यक्ति पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है, वह मरने के बाद क्रौंच योनि धारण करता है और 10 वर्ष उसमें रहकर फिर सुअर बनता है। सुअर योनि में जन्म लेते ही रोग से उसकी मौत होती है। वह पहले के पापों के कारण ही कुत्ते की योनि में उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है। फिर वह चूहे का जन्म पाता है। कृतज्ञ मनुष्य मौत के बाद जब यमराज लोक में जाता है तो यमदूत उसे बांधकर भयंकर दंड देते हैं। उस दंड से उसको बहुत दर्द होता है। इस यातना के बाद वह संसार चक्र में आता है और कीड़े का जन्म लेते ही 15 वर्ष तक कीड़ा रहने के बाद वह मानव गर्भ में आकर वह जन्म लेने से पहले ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में मौत का कष्ट भोगकर अनेक बार संसार बंधन में पड़ता है। इसके बाद वह पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर आखिर में वह कछुआ होता है। दही की चोरी करने से मनुष्य बगुला और मेढक बनता है। फल, मूल और पुआ चुराने से चींटी और जल की चोरी करने से कौवा और कांसा चुराने से हरित पक्षी बनता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर और सोने का पात्र चुराने वाला कृमि योनि में जन्म लेता है। रेशम का कीड़ा चुराने वाला बंदर बनता है। वस्त्र की चोरी करने से तोता और चूर्ण की चोरी करने से मोर बनता है। अंगरांग और सुगंध की चोरी करने पर लोभी मनुष्य छछूंदर बनता है। इस योनि में 15 वर्ष तक रहने के बाद वह मनुष्य योनि में आता है। जो स्त्री दूध चोरी करती है वह बगुली बनती है। जो नीच पुरुष खुद सशस्त्र होकर दुश्मनी या धन के लिए किसी निहत्थे की हत्या करता है, वह मरने के बाद गधा बनता है। 2 वर्ष तक गधा रहकर वह किसी हथियार से मारा जाता है। फिर हिरण बनकर 1 साल वही रहता है और 1 वर्ष बाद किसी का शिकार बन जाता है। फिर मछली की योनि में आता है और जाल में फंस जाता है। इसके बाद कालक्रम से पाप का क्षय होने पर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति खली मिश्रित अन्न का अपहरण करता है वह भयंकर चूहा होता है। उसका रंग नेवले जैसा बुरा होता है। घी की चोरी करने वाला कौवा और बगुला बनता है। किसी के द्वारा धरोहर को हड़पने वाला मछली की योनि में जन्म लेता है। पाक का समय समाप्त होने पर मनुष्य रूप में आता है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम होती है। दोस्तों, ये सब बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, जो काफ़ी हद तक सच भी है। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें मनुष्य जीते जी जान सके कि उसका अगला जन्म कौन सा मिलेगा। इसलिए काफ़ी रिसर्च के बाद दोस्तों मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जवान, जय किसान।